नमस्ते, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजन जुम्मन ढेनवाल, साजन हमनेटी वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन और SJD स्टार टीवी का CEO। आज हम बात करेंगे एक बच्ची के हवाले से जो कि बहुत ही अफसोसनाक ऐसी बात के बस दिल खोल के आंसू रो रहा है। ऐसे एक वाक़या जब सामने आया और सुना तो बहुत सारे लोगों ने इस मौजू पे बातचीत की, तो यकीन नहीं आया। जब मीडिया पे देखा तो पता नहीं सकता, उस वक्त जिस्म का जो है एक रोंगटा खड़ा हो गया। ऐसा भी कोई शख्स है जो ऐसी हरकत कर सकता है। एक बच्ची जो दुनिया में आए हुए सिर्फ 7 ही दिन हुए थे, उसने क्या बिगाड़ा किसी का? ऐसा क्या किया? उसके ही अपने वालिद साहब ने 5 गोलियां मारकर उसको हलाक कर दिया। इंसानियत कहाँ गई? क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है? उस शख्स के दिल में जरा सा रैब नहीं आया कि मेरी बेटी है, अपनी ही बेटी को इतनी खतरनाक, इतने बेरहमी से मारा उसको। मुझे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो इंसान ही नहीं है जो ये हरकत करी। बच्ची का नाम जन्नत, उसके वालिद साहब ने जो मारा है उसका नाम साजेब था। मियाँ वाली का ये वाक़या है। 6 मार्च 2022 का ये वाक़या है। मियाँ वाली में ये वाक़या हुआ है और बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किस तरीके से, कैसे दिल ने गवारा किया कि अपनी ही औलाद को, और ऐसी मासूम बच्ची को बेरहमी से उसको कत्ल किया। 5 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। मैं पूरी दुनिया के अंदर ये अपनी एक मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग अपनी बेटियों को अहमियत नहीं देते। अरे भाई, आप लोग कौन से दौर में हो? आज दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है। आज लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, आप उसी जहालत में पड़े हो। खुदा का खौफ करो। मैं समझता हूँ वो इंसान ही नहीं है। यकीन नहीं आता कि एक छोटी सी बच्ची जिसने अभी दुनिया में आके आंख खोली थी, 7 दिन की बच्ची थी, उस बच्ची को इतनी बेरहमी से उसके ही वालिद साहब ने कत्ल कर दिया। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। खुदा के लिए प्लीज़ आप लोगों से, मैं ऐसे लोगों से मैं बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर बच्चियों को संभाल नहीं सकते तो फिर पैदा भी ना करो। अगर पैदा किया है तो फिर उसकी परवरिश का ध्यान रखना भी आपका काम है। बच्चियाँ रहमत होती है, बच्चियाँ लक्ष्मी होती है। तो खुदा के लिए ऐसा काम ना करो जिससे इंसानियत की बदनामी हो या इंसानियत का नाम खराब हो। मैं समझता हूँ इंसानियत है तो सब कुछ है। अगर ये हरकत जो आज इसने की है, साजेब ने एक नन्ही सी बच्ची की जान ली, क्या मिला उसे? मेरी तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्ची को अहमियत दी जाए जिस तरीके से हर किसी के दिल में एक बेटे की ख्वाहिश होती है। और मेरी उन तमाम जितने भी जो लोग हैं उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमें बेटी को अहमियत देनी चाहिए। बेटी को उतने ही हकूक़ देने चाहिए जितने हम अपने बेटे को हकूक़ देते हैं। बेटी को अपना बोझ ना समझे। बच्चियाँ जो होती है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और जिन घर में औलाद नहीं होती है, जाके उनसे पूछो कि औलाद क्या चीज़ होती है। लोग औलाद के लिए तरस रहे होते हैं। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते हो तो बच्चे पैदा ना करो। अगर बच्चे पैदा कर दिए तो उनकी परवरिश के ऊपर लाजमी ध्यान दो, उनके मुस्तक़बिल के लिए ध्यान दो। ये बहुत ज़रूरी है। और वो शख्स
जो लोग अपनी बच्चियों को बोझ समझकर मार देते हैं। आज दौर साइंसिस्ट का चल रहा है, लोग पढ़ लिख कर चांद पे पहुंच गए। आज हम लोग जो है वो भी पिछली बातों को याद करते हैं या पिछले दौर में चले जाते हैं। तो इससे बाहर निकले, अपनी बच्चियों को अहमियत दें, हमारी बच्चियों को अहमियत दें। बच्चियों से, बेटियों से ही घर हरा भरा लगता है। औलाद में बेटी हो या बेटा, ये तो ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले की तरफ से जो इंसान को मिलता है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उन बच्चों को पालना चाहिए, उनका परवरिश अच्छी तरीके से करना चाहिए, उनको पढ़ा लिखाना चाहिए। यह हमारा हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, उसको अच्छे से अपनी औलाद को देखें। दुख तकलीफ़ किस घर के अंदर नहीं है, किस घर के अंदर परेशानी नहीं है। बड़े बड़े लोग जो है मालदार पैसे वाले, वो लोग भी परेशान हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका गला दबा दिया या उसको मार दिया, उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया, तो अपने ज़हनों से ये चीज़ों को निकालो। अगर आपके घर में बेटी पैदा होगी, अगर आप नहीं रखना चाहते, नहीं पाल सकते, तो ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो औलाद के लिए, बेटियों के लिए तरस रहे होते हैं। ऊपर वाला जब देता है तो बेटे ही बेटे देता है, जब देता है तो बेटी ही देता है। तो ये तो औलाद है, ये तो ऊपर वाले की तरफ से होती है। आप इसको बिल्कुल नहीं झुकला सकते। नसीब में जो लिखा है वही होगा, ना उससे बढ़कर होगा ना उससे कम होगा। लेकिन हम सबको इंसानियत के नाते हमें ऐसे गुनाह, ऐसे पाप नहीं करने जिससे मालिक भी जो है हमें ना ज़मीन पे ना ऊपर हमें जगह मिले। ऐसे काम ना करें। हम खुदा के खौफ से डरे, उस मालिक, उस रब के खौफ से डरे। हमें उसके खौफ से डरना है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या उस बाप के, उसके हाथ कपकपा नहीं देते? कैसे उस बच्ची को शूट किया होगा, कैसे मारा होगा बेरहमी से। जब ये बात सुनते हैं तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है कि एक बाप ने ही अपनी बेटी को 5 गोलियों से मार दिया। मैं खुद बता नहीं सकता कि जब ये बात मुंह से निकाल रहा होता हूँ या हम सुन रहे होते तो हमें कितना दुख और अफसोस होता है। वो वाकया कैसा होगा? जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ पे क्या बीतरी होगी, उस माँ पे क्या बीतरी होगी। उसने 9 महीने अपने पेट में रखा, कितनी तकलीफ उठाई होगी उसने एक बच्चे के लिए। और एक ही झटके के अंदर आपने जो है इसको 5 गोलियां मारकर हलाक कर दिया। खुदा से दुआ करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उसे अच्छी जगह दे। और इंसानियत के लाते सभी को ये मैसेज देता हूँ कि खुदा के लिए ऊपर वाले से डरो, उस रब से डरो। ऐसा गुनाह, ऐसा पाप ना करो जहाँ तुम्हें कई जगह ना मिले। ऐसी हरकतें ना करो। मैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान जो है एक बहुत ही प्यारा मुल्क है, लेकिन ऐसे लोग जो जहालत के अंदर भरे वो हमारा मुल्क का नाम ख़राब करते हैं और इंसानियत का नाम भी ख़राब करते हैं। तो कानून अब उसे क्या सज़ा देगी, ये कानून के हाथ में है। क्योंकि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची की जान ली है, तो मैं तो ये कहूँगा उसे कभी माफ़ नहीं किया जाए और कभी उसे आज़ाद नहीं छोड़ा जाए। और ये भी कहना चाहूँगा इंसानियत के नाते कि प्लीज़ आपको कहीं भी, किसी जगह पर भी आपको कोई दुख नज़र आ रहा हो तो लोगों का साथ दे, लोगों को परेशानियों से निकाले, लोगों के काम आए, क्योंकि इंसानियत यही है। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन लोगों ने उनको अरेस्ट किया, उनको पकड़ा, उसको पकड़ के अदालत के हवाले किया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनको सलूट करता हूँ। ऐसे हमारे फोर्स के लोग बैठे हुए और हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं
उन लोगों को तो मैं सैल्यूट करूँगा, लेकिन एक दुख भरी दास्तान है। मैं उनके परिवार के साथ, जो बच्ची की माँ है उनके साथ, उनके दुख के अंदर मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उसे हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि इस दुख को बर्दाश्त कर सके। इतना ही कहना चाहूँगा। और इसके साथ साथ एक बार फिर लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, खुदा के लिए प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बच्चियों को अपना बोझ ना समझे। ये बेटियाँ बेटों से ज़्यादा काम करते हैं, तो प्लीज़ जिस तरीके से आप बेटे को चाहत के साथ कहते कि बेटा ही हो तो सब कुछ हो, ऐसे बेटियों के लिए भी सोच रखें। बेटियाँ है तो सब कुछ है, बेटियाँ नहीं तो कुछ भी नहीं है। बेटा हो या बेटी, जो ऊपर वाले की तरफ से मिल जाए उसका शुक्र अदा करो और उसे बराबर का जो है हिस्सा दो, उसे बराबर समझो। वो सारी ज़िंदगी जो है वो सेवा में ही गुजार देती है बच्चियाँ। आप क्या समझते हो? एक बेटियाँ जो होती है ना, वो घर चलाने के लिए जब होश संभालती है तो पूरा घर को संभालती है, जब शादी करती है तो ससुराल को संभालती है, सारी ज़िंदगी उसकी सेवा में गुजार जाती है। तो इस चीज़ को जहन में बिठा ले। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बेटियों को रिस्पेक्ट दे, उनकी इज़्ज़त करे, उनको मान दे, उनको सम्मान दे। बेटियां है तो घर भी हरा भरा लगता है और बेटी न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस यही कहना चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।